जय श्री राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। आज मैं पितृपक्ष से जुड़ी जानकारी आप सभी को दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि कल से पितृपक्ष आरंभ होने वाला है। तो पितृ कर्म अत्यंत आवश्यक कर्म है जिसको त्यागा नहीं जाता। इसीलिए 16 दिन निश्चित किए गए हैं कि इन 16 दिनों में और कोई कार्य ना करें, जैसे यज्ञ, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, विवाह आदि। ये सभी कार्य वर्जित हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो बहाना बना लेते हैं कि हमें तो ये काम था इसलिए हमारा श्राद्ध पितृ कर्म छूट गया, हमारा तर्पण श्राद्ध आदि छूट गया। तो इसीलिए ऐसा निश्चित कर दिया गया कि 16 दिनों में और कोई काम ना करे। श्राद्ध पक्ष में अगर हो सके तो अपने पितृगण के निमित्त श्रीमद् भागवत का श्रवण कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो वह भी पितृ कर्म हो जाता है। और पितरों को, आप सभी को तो पता ही होगा कि पितरों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला हो जाता है, क्योंकि इन 16 दिनों में पितरों की जो इस मृत्यु लोक से सन्निधि बनी रहती है, इसीलिए इन तिथियों में तर्पण अवश्य करना चाहिए और उनके तिथि पर श्राद्ध भी करना चाहिए। पितरों के मोक्ष सूचक जो मास हैं वो पितृपक्ष हैं। अश्विनी मास, शरद ऋतु। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार 16 तिथियां अपने पूज्य पितृगण के निमित्त समर्पित की गई हैं। इन 16 तिथियों में ही सबका देहावसान यानी मृत्यु होती है। अमावस्या, पूर्णिमा, दो तिथि तो ये हो गई, बाकी प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक। इस तरह से 16 तिथियां इन 16 दिनों में निश्चित श्राद्ध करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण नित्य करना चाहिए और अपने पूज्य महापुरुषों के दिन आने पर उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए, श्राद्ध कर्म में विस्तार नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि श्राद्ध में जिन ब्राह्मणों का वर्णन पुराणों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में मिलता है, उस प्रकार के ब्राह्मण तो मिलना दुर्लभ है। या तो श्राद्ध में एक ब्राह्मण होना चाहिए या फिर तीन ब्राह्मणों का निमंत्रण होता है। त्रिकर्म अत्यंत आवश्यक है। जब पिताजी अपने धाम को चले जाएं, तब पूरी उदारता लगाकर उनका उत्सव मनवाएं। यह एक पुत्र का कर्तव्य कर्म है। शास्त्रीय विधि से उनका अंत्येष्टि होनी चाहिए और गया जी में जाकर सवेरे पिंड दान करें। यह 3 कार्य करें तो पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। जो भी पुत्र यह 3 कार्य करता है वह पुत्र कहलाने के योग्य होता है। और फिर गया पिंडदान के बाद भी पिंडदान छोड़ना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं हम तो गया जी चले गए तो फिर पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि की जरूरत ही क्या है। तो ऐसा नहीं है। हमें गया जी अगर आप गए हैं तो भी पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए। श्राद्ध भोजीय ब्राह्मण को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो वो कौवा बनता है। संसार में, परिवार में जो भी समस्याएं हैं उनका एकमात्र कारण है पितृजन का रुष्ट होना। अगर आपके परिवार में संतान नहीं हो रहे हैं या फिर आपके परिवार में रोग व्याधियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितृगण रुष्ट हो गए हैं। परिवार में पुत्रहीनता होना यानी कि पितृगण रुष्ट हो गए हैं।
प्रत्येक मनुष्य को पितृकर्म करना चाहिए। पितृकर्म से उदासीन नहीं होना चाहिए। स्वधा देवी पितरों की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे देवताओं के लिए हम लोग कहते हैं स्वाहा का प्रयोग करते हैं, इसी तरह पितरों के लिए हम लोग स्वधा का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे पितृ देवलोक में हैं तो हम यहाँ तर्पण श्राद्ध आदि करेंगे तो उनको अमृत मिलेगा, अमृत के रूप में उनको श्राद्ध प्राप्त होगा। यदि वो बछड़े के रूप में हैं तो हम यहाँ अगर तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं तो उनको दूध के रूप में प्राप्त होगा। यदि वो सिंह आदि योनि में है तो उनको उनके आहार के रूप में श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पूर्वज मुक्त हो गए हैं, श्री ठाकुर जी के धाम में पहुंच गए हैं, तब क्या होगा? उस श्राद्ध का संपूर्ण पिंड आदि भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच जाएगा। उससे भगवान तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वेशाम पितृ रूपी जनार्दनः, उनके पितृ भगवान श्री हरि हैं। उन विश्वात्मा के प्रसन्न होने से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा। जिनके माता पिता या कोई भी अगर श्री हरि के चरणों में चले गए हैं, अगर आप यहाँ पर उनका श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो प्रभु श्री हरि के चरणों में ही जाएगा। जीवन मुक्त महापुरुषों का श्राद्ध करने की महिमा बहुत ही ज्यादा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक तो गया जी जाएगा ही। जब भी अगर पितृपक्ष माह आरंभ हो तो प्रसोद सर्ग में किसी अच्छे गौशाला में जाकर प्रसोद सर्ग करना चाहिए, ताकि उस गौ का पूरा जीवन सेवा हो सके। देव कर्म में कोई गलती हो तो क्षमा योग्य होता है, परंतु पितृ तर्पण या श्राद्ध गया जी में सब विधि अनुसार ही करें। किसी विद्वान आचार्य के शरण में उसे विधि पूर्वक करना चाहिए। देव कार्य पितृ कार्य को अत्यंत आवश्यक कहा गया है। रोग ग्रसित व्यक्ति को पितृ कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में रोग व्याधियां हैं तो आपको पितृ कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर समिधि तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण की योग्यता कैसे होगी? व्यक्ति श्राद्ध तर्पण कब कर सकता है? जब आप शिखा सूत्रधारी होंगे, चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, संध्या नहीं करते हैं, जिस घर में शाम को संध्या नहीं होती है, जो व्यक्ति शिखा नहीं पहनता है, जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, वो तर्पण के अधिकारी नहीं होता, श्राद्ध कर्म के भी अधिकारी नहीं होता। इसलिए यदि आपको श्राद्ध तर्पण की योग्यता प्राप्त करनी है तो संध्या, आरती, यज्ञोपवीत, शिखा जरूर रखें। यह 3 काम मनुष्य के जीवन में जरूर होना चाहिए। जिसका संध्या आरती के बिना रात्रि बीतती है, उसकी 7 पीढ़ियां चांडाल के कुल की हो जाती है। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, यदि आप हिंदू हो तो अपने जीवन में एक बार गया जी जरूर जाएं, श्राद्ध तर्पण जरूर करें। वर्ण संकरता का दोष होने के कारण विधि पूर्वक होने पर भी जिनका पता ठिकाना सही नहीं होता, वहां तक गया श्राद्ध नहीं पहुंचता। इसीलिए आप सभी जब गया जी जाएं तो सब विधि पूर्वक शास्त्र विधि से ही करें, जिसके कल्याण का कोई साधन ना बचे, वर्ण संकरता आदि दोषों से भी ग्रसित हो जाए, ऐसे अधोगति में पड़े हुए प्राणी के निमित्त यदि भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत गीता का व्यक्ति
भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, श्रीमद् भागवत में गोकर्ण और धुंधकारी जी का एक कथा है, जिसमें गोकर्ण जी को जब ये पता चलता है कि उनके भाई धुंधकारी जी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो उन्होंने बांस में बैठा कर धुंधकारी जी को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया और धुंधकारी जी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शुद्ध मन, पवित्र मन से सुना, इसलिए उनकी मुक्ति हो गई। तो जिस व्यक्ति, अगर आप श्राद्ध तर्पण वगैरह नहीं भी कर पाते तो आप श्रीमद् भागवत का भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, ताकि आपके पितरों की मुक्ति हो, उन्हें भी प्रसन्नता हो, आपके घर से रोग व्याधि दूर हो जाए, खत्म हो जाए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।